या रसूल अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम हज़रात। आज मैं आपके सामने एक वाक़या लेकर आया हूँ जो आपको बताएगा कि बेटी की शान, बेटी की इज़्ज़त क्या है। और दूसरी बात कि इस वाक़ये से आपको पता चलेगा कि एक जब माँ या बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है तो उसकी दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल इस्लामिक इल्म को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक शख्स की शादी हुई। शादी होने के बाद सब जैसे चलता था वैसे चलने लगा। दोनों एक दूसरे से मिलकर रहने लगे तो बीवी पेट से हुई। पहली मर्तबा बीवी पेट से हुई तो वो आदमी चाहता था कि बेटा हो, लेकिन वो पहली बेटी हुई। आदमी बहुत गुस्से में औरत को अपनी डांटता है, मारता है कि मुझे बेटा चाहिए। चलिए फिर वो बात ख़त्म हो जाती है। फिर साल डेढ़ साल और गुजरते हैं। वो औरत दूसरी मर्तबा पेट से होती है तो पेट डिलीवरी से पहले ही वो आदमी कहता है कि मुझे बेटा चाहिए। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि दूसरी मर्तबा भी बेटी ही होती है। फिर वो बीवी पर अपनी बहुत जुल्म करता है, मारता है, पीटता है कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, तो हर बार बेटी दे रही है। वो ऐसे तमामी अल्फाज का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि बेटा बेटी देना अल्लाह तबारक व तआला का काम है, उसकी कुदरत है, लेकिन क्या पता उसे। फिर क्या होता है, फिर साल डेढ़ 2 साल गुजरते हैं और तीसरी मर्तबा वो उसकी बीवी पेट से तीसरी मर्तबा हो जाती है। तीसरी मर्तबा फिर वो वही धमकी देता है कि मैं आपकी अगर बेटी हुई तो मैं मार दूंगा और तुझे भी मारूंगा, ऐसे बीवी को कहता। लेकिन होता क्या है कि तीसरी मर्तबा भी बेटी ही होती है। अब वो आदमी बहुत गुस्से में रहने लगा, बीवी से नाराज़ रहने लगा। वो बोलना बंद कर दिया कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, और हर बार बेटी हो रही थी। अल्लाह की कुदरत थी ये। फिर चौथी मर्तबा जब साल डेढ़ 2 साल गुजरे, चौथी मर्तबा वो औरत फिर पेट से हुई। जब वो औरत फिर पेट से हुई तो फिर वही आदमी ने धमकाया कि मुझे बेटा चाहिए। लेकिन फिर आप अल्लाह की कुदरत देखिए, होता क्या है कि बेटी ही होती है। अब आदमी बहुत गुस्से में रहने लगा, बीवी से नाराज़ रहने लगा और बेटियों को भी सही से कुछ नहीं करता था, उन पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसे तो बेटा चाहिए था। फिर साल डेढ़ साल 2 साल गुजरते हैं और वो उसकी बीवी 5वीं मर्तबा पेट से होती है। जब 5वीं मर्तबा पेट से हुई तो उस आदमी ने डिलीवरी से पहले ही धमकी दी बीवी को कि अगर आपकी बेटी हुई तो मैं मार दूंगा। अब उसकी बीवी बड़ा अफसोस कर रही कि ये मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं बेटा करूं या बेटी, ये तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है। वो जिसे बेटी चाहेगा उसे बेटी देता है, जिसे बेटा चाहेगा बेटा देगा। अब होता क्या है कि 5वीं मर्तबा जब फिर वो बेटी ही होती है। अब 5वीं मर्तबा जब बेटी हुई तो बहुत गुस्से में शाम को आया और सर्दी का वक्त था। उस शख्स ने बेटी को माँ की गोद से छीना और कहने लगा अब इसे मैं फेंक दूंगा जा करके। जब उसे वो छीन रहा था तो माँ ने दुआ की कि या अल्लाह, अब मेरी बेटी की हिफाजत तू ही फरमाना। और ये दुआ उस माँ ने की और वो आदमी उस बेटी को ले जाता है और जंगल में छोड़ आता है। जंगल में अब किसी एक दिन के बच्चे को अगर आप छोड़ देंगे, सर्दी थी और उसे छोड़ देंगे तो वो सोचा कि जंगल का कोई ना कोई जानवर खा लेगा। अगर जानवर नहीं खाएगा तो ये सर्दी से मर जाएगी, क्योंकि इतनी
सर्दी ही पड़ रही थी, टाइम था सर्दी का, और वो छोड़कर चला आया। वो सुबह उठता है और सोचता है कि आओ देख आओ जाकर, अब तो बेटी मर गई होगी। वो जाता है, वो देखता है कि वो बेटी लेटी है और मुस्कुरा रही है। अब वो ये देखकर हैरत में पड़ जाता है कि इतनी सर्दी और जंगल में मैं छोड़ गया था और पूरी रात गुजर गई और ये अभी भी जिंदा है और हंस रही है। अब वो उसको फिर उठा लाता है। उठा इसलिए लाता है क्योंकि वो सोचता है कि अब गांव के लोग देखेंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, कि पता चलेगा किसकी बेटी है किसकी बेटी है, तो मेरी बेइज्जती होगी। इसलिए वो सुबह जाता है, जब वो नहीं मरती तो उसे उठा लाता है। अब दूसरे दिन की शाम आती है, वो फिर वही करता है, फिर माँ से बेटी को छीनता है और फिर जंगल में छोड़ आता है कि कल बच गई थी आज नहीं बचेगी। और माँ फिर वही दुआ करती है, या अल्लाह मेरी बेटी की तू ही हिफाजत फरमाना। माँ हर बार यही दुआ करती है। दूसरे शाम को भी वो ले जाता है और छोड़ आता है, लेकिन फिर सुबह जाकर देखता है कि बेटी को कुछ नहीं होता है। वो फिर हंस रही होती है, मुस्कुरा रही होती है, उसे कुछ नहीं होता है। फिर वो इसी डर से फिर उसे उठा लाता है कि कहीं गांव वालों को पता चलेगा तो मेरी बेइज्जती होगी। तीसरे शाम आती है, फिर वो वही करता है, बेटी को माँ की गोद से छीनता है और फिर जाकर जंगल में डाल देता है। जब फिर जंगल में तीसरी रात को भी डाल देता है जाकर के, फिर माँ वही दुआ करती है, या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। तो क्या होता है कि तीसरी रात भी गुजर जाती है और लेकिन बेटी को उसकी कुछ नहीं होता है। अब वो फिर जाता है सुबह और देखता है कुछ नहीं हुआ, तो हैरत में पड़ जाता है और वो लाता है उस बेटी को उठाकर और माँ के गोद में दे देता है कि अब तू इसे भी पाल। मतलब ऐसे गलत अल्फाजात का वो इस्तेमाल करता है और कहता है ले इसे भी पाल, ये नहीं मरेगी। तो वो फिर नाराज ही रहने लगा। अब उस बेटी को भी पालना पड़ा, यानी कि अब उसकी 5 बेटियां हो गई थी। फिर चलता रहा, फिर कुछ समय गुजरा, 1.5-2 साल फिर समय गुजरा और उसकी बीवी छठी मर्तबा पेट से हुई। जब छठी मर्तबा पेट से हुई तो वो बेटा हुआ। छठी मर्तबा जब वो औरत पेट से हुई तो बेटा हुआ। अब वो शख्स बहुत खुश, उसने बहुत धूमधाम से सब किया, खूब खर्चा किया कि बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। और उस बेटे को पाला, खूब अच्छे से पाला, खूब उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और उसे अच्छा पढ़ाया। लेकिन इधर एक बेटा पैदा होता है, उधर एक बेटी ख़त्म हो जाती है। इधर यानी कि छठा में यानी कि पहला बेटा पैदा हुआ और उधर सबसे बड़ी बेटी थी, ख़त्म हो गई। फिर टाइम गुजरा कुछ और फिर 2-2.5 साल बाद फिर उसकी बीवी पेट से हुई। जब 7वीं मर्तबा फिर पेट से हुई तो फिर वो बेटा ही हुआ। अब अल्लाह की कुदरत देखिए और शान देखिए, अब समझिए यहाँ पर कि फिर बेटा हुआ। अब वो आदमी बहुत खुश रहने लगा, लेकिन होता क्या है कि इधर बेटा हुआ, उधर फिर एक बेटी ख़त्म हो गई। यानी कि जब छठा बेटा हुआ तब सबसे बड़ी बेटी ख़त्म हो गई। जब 7 में यानी कि 7वीं औलाद हुई यानी दूसरा बेटा हुआ, तब फिर एक उसकी बेटी ख़त्म हो गई। फिर टाइम गुजरता है कुछ, फिर 2-2.5 साल बाद उसकी बीवी पेट से होती है। जब उसकी बीवी फिर पेट से हुई तो फिर बेटा होता है। अब वो आदमी 3-3 बेटे हो गए, बहुत खुश रहने लगा, बहुत धूमधाम से खर्चे करने लगा, बेटियों की तरफ ध्यान नहीं उसका था। अब इधर तीसरा बेटा होता है, उधर तीसरी बेटी ख़त्म हो जाती है। अब समझिए आप, उसकी 2 बेटी बची और 3 बेटे हो गए। फिर चलता है कुछ, फिर वो 2-2.5 साल बाद 1.5-2 साल बाद उसकी बीवी फिर पेट से होती है और फिर बेटा होता है। अब आप समझिए कि उस आदमी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा कि 4 बेटे उसके हो गए, तो बहुत खुश रहने लगा, बहुत मज़े में रहने लगा। लेकिन उधर चौथी बेटी फिर ख़त्म हो गई। यानी पहला बेटा हुआ तब पहली बेटी ख़त्म हो गई, दूसरा बेटा हुआ तब दूसरी बेटी ख़त्म हो गई,
तीसरा बेटा हुआ तब तीसरी बेटी खत्म हो गई, चौथा बेटा हुआ तब चौथी बेटी खत्म हो गई। अब उसके 4 बेटे हो गए और एक बेटी वो बची जिसे वो 3 दिन लगातार जंगल में छोड़कर आया था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं हुआ था। अब वही बेटी उसकी बची और 4 बेटे हो गए। सब चलता रहा, उसने बेटों पर खूब खर्च किया, बेटों को अच्छा पढ़ाया, लड़कों को अपने खूब अच्छा पढ़ाया, खूब लिखाया, खूब अच्छा तो उसके सिस्टम बना दिया। होता क्या है, जिस बेटे की शादी होने लगी वो अपने माँ बाप को छोड़कर जाने लगा। पहले बड़े बेटे की शादी हुई, वो भी छोड़कर चला गया, अपनी नौकरी खुद करने लगा। दूसरे बेटे की शादी, वो भी चला गया। तीसरे की, वो भी चला गया। चौथे की हुई, वो भी चला गया। अब आप समझिए कि जो आदमी बेटा बेटा कर रहा था, अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था, बेटियों से ताल्लुक नहीं रखता था ज़्यादा, और अब सोचिए उस पर क्या गुजर रही होगी कि उसके 4 बेटों की शादी हो गई और धीरे धीरे करके 4 बेटे उससे दूर हो गए। अब उसके घर पर वो 2 मियाँ बीवी और तीसरी उसकी वो बेटी बची थी जिसे वो जंगल में छोड़कर आया था। तो उस तीसरी बेटी ने फैसला किया कि मैं अब शादी नहीं करूँगी और मैं आपके पास रहकर आपकी सेवा करूँगी, सिर्फ आपकी देखभाल करूँगा क्योंकि आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं बचा है। क्योंकि जब 4 बेटे उसके चले गए तो उसकी बेटी ने फैसला किया। तो आदमी ये सब देखकर सुनकर बहुत दुख करता है, अफसोस होने लगा उसे कि काश हमने बेटी की तलब की होती, हमने बेटी को मांगा होता तो आज हमारी बुढ़ापे पर वो देखभाल तो करती। तो उसकी बाद में सोच बदल गई। अब आप सोचिए कि इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है, इस वाक्य से आपको क्या समझ में आता है। मैं आपको एक छोटी सी हदीस बताता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं। आप छोटी सी हदीस सुनिए। हुजूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं और क़यामत की निशानियाँ फरमा रहे हैं, क़यामत की निशानी बता रहे हैं। तो उसमें एक निशानी आप बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब बेटियां भी अपने बाप की बेइज्जती करने लगेंगी, तो समझ लेना क़यामत करीब है। अब इस हदीस के अल्फाजात पर आप गौर करेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियां कहा, बेटे क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप और हम जानते हैं बेटे अक्सर अपने माँ बाप की बेइज्जती किया करते हैं, लेकिन बेटियां नहीं करती हैं। तभी हुजूर ने कहा कि जब बेटियां भी बेइज्जती करने लगेंगी तब समझ लेना क़यामत करीब है। या हबीब